मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीख़ आलम का दामन कुर्बानियों और साबित कदमी की लाजवाल ईमान अफरोज दास्तानों से भरा पड़ा है। लेकिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अजीम को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी कुर्बानियों को दूसरे पलड़े में, तो यकीनन आप अलैहिस्सलाम का पलड़ा भारी होगा। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी से पहले यानी वाक़े करबला से पहले भी 10 मुहर्रम मुख्तलिफ हवालों से जाना और पहचाना जाता है, लेकिन इस वाक़े के बाद तारीख ने अपना रुख बदला और यह दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस हो गया। 10 मुहर्रम इंसानी कैलेंडर का वो वाहिद दिन है जब खाक के जर्रे, दरख्तों के पत्ते और समंदरों के कतरे उदास हो जाते हैं, और यही वो दिन है जब हवाएं, फिजाएं, किरणें, लहरें उदासी का मातमी लिबास पहन लेती हैं और पूरी कायनात में सोग का आलम होता है। ये वो दिन था जब हर दर्द दिल रखने वाले ने आंसू बहाए, जबकि उस रोज आसमान भी गैज़ो गजब में आया और आसमान से खून की बारिश भी हुई और वो कई दिनों तक जमे हुए खून की मानंद सुर्ख हो गया। और करबला के अलावा खरासान, शाम और कूफा में दरो दीवार पर खून देखा गया। दोस्तों, ये वो शहादत थी जिस पर आसमान और जमीन को गमजदा पाया गया। जमीन पर सब्जा खाक हो गया और पत्थरों को भी खून में गर्क देखा गया। इन वाकयात सादका को इस्लामी मुफस्सिर और मुहक्किकीन ने कई किताबों में नकल किया है। हजरत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह दलाइल नबुवा में हजरत इब्न शहाब रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि हजरत सिरी बन याहिया रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं गजवे के इरादे से दमिश्क आया तो मैं अब्दुल मलिक के पास इस गर्ज से आया कि सलाम करूं, तो मैंने उन्हें एक गुंबद में ऊंचे फर्श पर पाया और लोग उनकी दोनों जानिब कतार में ठहरे थे। मैं उन्हें सलाम करके बैठ गया तो उन्होंने कहा कि ए इब्न शहाब, क्या तुम जानते हो कि हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन क्या वाक़या रूनुमा हुआ? मैंने कहा हां। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, लिहाजा मैं लोगों के पीछे से उठकर गुंबद के पीछे आया। उन्होंने अपने चेहरे को फेरा और मेरी तरफ रुख करके पूछा कि उस वक्त क्या हुआ था। हजरत इब्न शहाब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि बैतुल मक़दस में जहां भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे खून पाया जाता। रावी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस बात को मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और जानने वाला बाकी न रहा और ये बात तुमसे भी कोई सुनने ना पाए, लिहाजा आप फरमाते हैं कि इनके इंतकाल करने तक मैंने ये बात किसी से बयान नहीं की। इसी तरह अबू नईम ने बसरा अज़दिया से रिवायत की है कि जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो आसमान से खून बरसा और सुबह के वक्त हमारे मटके, घड़े और तमाम बर्तन खून से लबालब भरे हुए थे, यहां तक कि बैतुल मक़दस में हर पत्थर के नीचे से ताजा खून निकला। नाज़रीन गिरामी, अगर हम वाक़े करबला को समझने के लिए इसके पसे मंजर का जिक्र करें तो ये वो वक्त था जब हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए थे और यजीद खिलाफत के मसनद पर विराजमान हो चुका था, और उस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा खतरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने अपने नाना के दीन हक पर मर मिटने और इसे बचाने की कसम खा रखी थी। लेकिन यजीद समझ रहा था कि वालिद और भाई की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कमजोर हो चुके हैं, लिहाजा उसने सोचा कि अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियारात में लेने के लिए आप अलैहिस्सलाम को सरनगू या रास्ते से हटाना फायदेमंद होगा। लेकिन उसे शायद ये मालूम ही नहीं था कि सरदार जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मानी नहीं रखती, जबकि बाज रिवायात के मुताबिक यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जो कि कबीले कुरैश से थे, अपने अजदाद का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने आपके कत्ल का मंसूबा तैयार करके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला तशरीफ ले आए, जहां आपको शहीद कर दिया जाए। और फिर वही हुआ। कूफा वालों के सैकड़ों खतूत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मौसूल हुए, जिनमें यजीद और उसके आलाकारों के मजालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश खतरात से आगाह किया जाता था। एक इत्तला आपको यह भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है, हत्ता कि इमाम मस्जिद को लोगों ने पकड़ा जो कि शराब के नशे में धुत था। चुनांचे इन हालात को देखते हुए 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने 72 साथियों के साथ मदीने से कूफा की तरफ रवाना हुए और बरास्ता मक्का हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 18 अहले बैत
اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچ گئے۔ 8 ذی الحج کو آپ کو کوفہ